हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रिसेंटली एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ़्लाइट अहमदाबाद से टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। इस एक्सीडेंट में एक पैसेंजर को छोड़ के कोई भी पैसेंजर नहीं बचा। यहाँ तक गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपानी भी इस प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे और वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। इस एक्सीडेंट का जो विजुअल्स आया बहुत ही दर्दनाक है। ये प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गई और एक बिल्डिंग पे जा गिरी जहाँ पे डॉक्टर्स मेस में खाना खा रहे थे और इस हादसे में कई डॉक्टर्स की भी जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार इस प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए थे, इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मारे गए पैसेंजर्स का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि उनकी पहचान हो सके। अभी रिसेंटली हमने भी एक फ़्लाइट जर्नी की थी और इस जर्नी के दौरान भी ऐसा कुछ हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलिए बताते हैं क्या हुआ था उस दिन। हमें अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बोर्ड करनी थी। ये फ़्लाइट सुबह में 6:55 पे मुंबई से टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन इसको पहले प्रीपोन किया गया। सुबह में 6:40 का टाइम दिया गया एयरलाइंस द्वारा, लेकिन जब भी हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो मालूम पड़ा इस फ़्लाइट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये फ़्लाइट 8 बजे उड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये 8 बजने को आया उसके बाद एयरलाइन स्टाफ ने अनाउंस किया कि अब ये फ़्लाइट 9:30 बजे उड़ेगी। 6:55 की फ़्लाइट को पहले प्रीपोन किया गया, फिर उसको पोस्टपोन करके 8 बजे किया गया, फिर 9:30 बजे किया गया। तो अब बेसब्री से हम 9:30 बजे का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते वो घड़ी भी आई, फिर से अनाउंसमेंट हुआ कि अब ये फ़्लाइट 11 बजे उड़ेगी। फिर क्या, सारे पैसेंजर्स भड़क गए और एयरलाइंस के काउंटर पर जाके स्टाफ से बहस करने लगे। स्टाफ ने बताया कि प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी है, उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो गई है। जब तक इंजन का काम पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक फ़्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। अभी तक इंजीनियर्स ने क्लियरेंस नहीं दिया है फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए, इसकी वजह से ही फ़्लाइट लेट होती जा रही है। ये जो हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं वो स्पाइस जेट की एयरलाइंस है। फ़्लाइट डिले हुआ, इसके बाद एयरलाइंस ने सारे पैसेंजर्स के लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया क्योंकि फ़्लाइट टेक्निकल रीज़न की वजह से डिले हो गई थी। एयरपोर्ट पे बैठे बैठे इधर उधर घूम के हम समय काट रहे थे और एयरलाइंस का टाइम दिया हुआ 11:30 बजे का भी टाइम निकल गया और फ़्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया। बोर्डिंग गेट ओपन नहीं हुआ। फिर एक मैसेज आता है कि अब फ़्लाइट 12:30 बजे उड़ान भरेगी। फिर क्या था, लगभग 12 बजे के करीब में सारे पैसेंजर भड़क गए और एयरलाइन स्टाफ के पास पहुंच गए और उनके साथ झगड़ा करने लगे, यहाँ तक कि हाथापाई की भी नौबत आ गई। तो अभी ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पैसेंजर एयरलाइन स्टाफ के साथ बिहेव कर रहे थे। एक भी सीनियर पर्सन कोई नहीं है। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कैसे पैसेंजर्स एयरलाइन स्टाफ को अब्यूज़ कर रहे थे, उनको मारने की भी बात कर रहे थे। एयरलाइन स्टाफ बार बार बोल रहा था टेक्निकल इशू है, इंजन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसकी वजह से फ़्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं कर रही थी। पैसेंजर्स का कहना था कि आप दूसरी एयरक्राफ्ट को उड़ाए, लेकिन अभी उस टाइम पे स्पाइस जेट की दूसरी एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं थी, इसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो रही थी।
पैसेंजर्स का कहना है कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग इसलिए फ़्लाइट बुक की थी कि वो टाइम से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए और अपना काम कर सके, लेकिन फ़्लाइट लगातार लेट होती जा रही थी। यहाँ पर कई ऐसे पैसेंजर्स थे जिनके घर पे किसी का डेथ हो गया था और उनकी डेड बॉडी घर पे उनका इंतज़ार कर रही थी। उनको टाइम पे घर पहुँचना था, लेकिन फ़्लाइट डिले होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ते गया। एक पैसेंजर ऐसा भी था जिसका 2 बजे का एग्ज़ाम था, लेकिन फ़्लाइट डिले हो रही थी, इसी वजह से उसका एग्ज़ाम भी अब छूट सकता है। और कुछ पैसेंजर ऐसे भी थे जो 2 साल के बाद सऊदी से काम करके आए थे और अपने घर को जा रहे थे, इसलिए इन सब ने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट बुक की थी कि ताकि 9:30 बजे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और अपने घर के लिए रवाना हो जाए। पैसेंजर्स का ये भी कहना था कि उन्होंने बहुत महंगे प्राइस में इस फ़्लाइट का टिकट बुक किया है। इवन कई पैसेंजर्स ने 20-20 हज़ार 22-22 हज़ार का फ़्लाइट का टिकट बुक किया और इतना महंगा टिकट होने के बावजूद वो लेट हो रहे हैं अपने घर जाने को। लेकिन बड़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार फ़्लाइट 1:30 बजे मुंबई से उड़ान भर लेती है। बोर्डिंग गेट ओपन होते ही पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पे ये खुशी साफ देखी जा सकती है। एयरलाइन स्टाफ ने बताया था कि प्लेन की इंजन में ख़राबी है, इसकी वजह से प्लेन लेट हो रही है। अगर इंजन में ख़राबी है तो उसको बिना रिपेयर किए फ़्लाइट को नहीं उड़ा सकते हैं। अगर ख़राब इंजन के साथ प्लेन उड़ती है तो आगे जाके कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अभी रिसेंटली हुआ। अगर कुछ टेक्निकल रीज़न है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप मिड एयर में रहते हैं तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्लेन एयरपोर्ट पे है तो वहाँ पे उसका मेंटेनेंस का काम अच्छे से हो सकता है। इस फ़्लाइट के इंजन में भी प्रॉब्लम था, अगर उसको सॉल्व नहीं किया गया होता तो रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता था। जिनको अपने घर पे जल्दी जाने की पड़ी थी वो कैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे। एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है पार्ट्स में तो बड़ा हादसा हो सकता है। इवन यहाँ पे पैसेंजर्स का ये भी कहना था कि अगर इस एयरक्राफ्ट के इंजन में प्रॉब्लम है तो कोई दूसरा एयरक्राफ्ट अवेलेबल कराया जाए और उससे हमें भेजा जाए, लेकिन उस टाइम पे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट अवेलेबल होना चाहिए, तभी एयरलाइंस आपको मुहैया करवाएगी। जितने भी एयरक्राफ्ट रहते हैं उसका अलग अलग रूट होता है और वो अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रेडी होते हैं। तो इस सिचुएशन में दूसरा एयरक्राफ्ट मुहैया करवाना मुश्किल होता है। हाँ, अगर अवेलेबल है एयरलाइंस के पास उस टाइम पे तो वो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट अरेंज करवा देंगे, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल करवाना मुश्किल है। तो दोस्तों, फ़्लाइट से जर्नी के दौरान अगर आपके एयरक्राफ्ट में कुछ इशू है जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले होती है तो ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। एयरलाइंस भी नहीं चाहता है कि उसकी फ़्लाइट डिले हो और पैसेंजर को कोई इनकन्वीनियंस हो। वो चाहते हैं कि पैसेंजर टाइम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और उनकी हर फ्लाइट टाइम से टेक ऑफ करे। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप इसके बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। क्या आपकी भी फ़्लाइट कभी लेट हुई है और किस लिए लेट हुई है वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।